Good evening, everyone. Today's our topic is DNA damage and type of mutation. What is damage? What is DNA damage? DNA damage refers to the physical and chemical abnormalities in the structure of the DNA. If the damage left unrepaired, यानी कि डैमेज अगर रिपेयर नहीं हो पाता है तो ये म्यूटेशन सेल डेथ और या फिर कैंसर के डेवलपमेंट में क्या करता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब पहले बात तो ये कि ऐसे जो डैमेज है वो सेल के अंदर नॉर्मली क्या हो जाते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, उसको रिपेयर कर देती हैं। लेकिन अगर ये डैमेज रिपेयर नहीं किया जाता है तो ये क्या है, आगे चलकर म्यूटेशन का कारण बनता है या फिर सेल डेथ का कारण बनता है या फिर क्या है, कैंसर जो है उसके डेवलपमेंट में क्या करता है, सहायक हो सकता है। यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं, कुछ कॉजेज दिए गए हैं जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनए डैमेज होता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, रेप्लिकेशन एरर्स हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट लाइट है और या फिर टॉक्सिक केमिकल, इन सबके द्वारा क्या हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डीएनए डैमेज एंड म्यूटेशन। डीएनए डैमेज और म्यूटेशन के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डीएनए डैमेज फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो कि क्या है, डीएनए के अंदर उत्पन्न होती हैं। लेकिन म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन उसकी जो बेस सीक्वेंस है उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो म्यूटेशन है वो आगे क्या होता है, प्रोजनी में क्या होता है, हेरिडिटी के थ्रू क्या जाता है, आगे प्रोजनी में गवन होता है। ठीक है, प्रोजनी में जाएगा आगे। ठीक है, सेकंड है कैन बी रिकोगनाइज्ड बाय एंजाइम्स। एंजाइम के द्वारा क्या है, हम डीएनए डैमेज को रिपेयर क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। लेकिन म्यूटेशन का पता हम एंजाइम के थ्रू नहीं लगा सकते हैं। थर्ड है डीएनए डैमेज क्या है, क्या किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर क्या होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, वो क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। इसलिए क्या है, उससे वहाँ से कॉपी किया जा सकता है। और मैंने पहले भी बताया कि सेल के अंदर कुछ मैकेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, खुद से ही क्या कर लेते हैं, उसको रिपेयर करने का कार्य कर लेते हैं। जबकि म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन को हम रिपेयर नहीं कर सकते, वो आगे क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में जरूर जाएगा। ठीक है, उसके बाद में टाइप ऑफ डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज के कई टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिंगल बेस अल्ट्रेशन, इसके भी आगे कई टाइप्स हैं। सेकंड है डबल बेस अल्ट्रेशन, थर्ड है चैन ब्रेक और फोर्थ है क्रॉस लिंकिंग। जो सिंगल बेस अल्ट्रेशन है उसमें क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल जो बेस है उस पे क्या होती है, उस पे चेंज आएगा। ठीक है, सिंगल बेस मतलब कि कोई भी नाइट्रोजनिक जो बेस है उस पे क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। जैसे इसका फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है डीप्यूरिनेशन। डीप्यूरिनेशन क्या है, डीएनए के अंदर दो टाइप के नाइट्रोजनिक बेस पाए जाते हैं, एक है प्यूरिन और एक है प्रीमिडिन। ठीक है, जो प्यूरिन है उसके अंदर क्या होता है, उसमें यहाँ पे आप डायग्राम से समझिए कि ये डीएनए की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड है, उसके साथ में क्या है, पेंटोज जो शुगर है वो अटैच की गई है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्या है, जैसे यहाँ पे टी लिखा गया है तो वो क्या है, थाइमिन है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो ग्वानिन की है और उससे आगे क्या है, साइटोसिन है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ सर्टेन कॉजेज होते हैं, कॉजेज हमने पीछे वाली स्लाइड में दिए गए हैं। तो क्या है, स्पॉन्टेनियसली भी होता है या कुछ केमिकल्स के थ्रू या फिर क्या है, रेडिएशंस के थ्रू क्या होता है, जो इसके अंदर प्यूरिन अवेलेबल है। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, ग्वानिन और कौन से, एडिनिन। एडिनिन और ग्वानिन क्या है, दो प्यूरिन्स हैं। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्वानिन है उसमें क्या है, उसके जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जो ग्वानिन है वो पेंटोज शर्करा से किससे जुड़ता है, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, तब दोनों क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो इसके जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसका क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। और इससे क्या होता है, यहाँ पे जो पेंटोज शर्करा है उस पर क्या है, H2O का OH समूह आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और जो ग्वानिन है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इससे यहाँ पे क्या है, एक साइट का निर्माण होता है। जो OH वाली साइट है उसको हम क्या कहते हैं, एपी साइट कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, प्यूरिन क्या हो रही है,
एप्यूरिनेशन साइट बोलते हैं। तो ये क्या हो रही है, यहाँ से अलग हो रही है, इस वजह से क्या है, इसे एपी साइट बोला जाता है। यहाँ इसमें क्या होता है, डीएनए की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या हो जाती है, एक प्यूरिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है स्पॉन्टेनियसली हो सकता है ये केमिकल लाइक जैसे एस्ट्रोजन्स हैं, अगर एस्ट्रोजन की ज़्यादा मात्रा हो तो उस वजह से भी हो सकता है, यूवी रेडिएशंस की वजह से भी होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से भी होता है, कोई एल्केलाइटिक एजेंट है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फ्री रेडिकल्स जो हैं उनके थ्रू भी क्या है, ऐसा जो ऑल्ट्रेशन है वो उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। सेकंड जो टाइप है वो है डी एमिनेशन। डी एमिनेशन के अंदर क्या है, जो अमाइन ग्रुप है वो आके क्या है, अमाइन ग्रुप है उस वो क्या होगा, डीएनए की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ये अमाइन ग्रुप पाया कहाँ जाता है, अगेन ये कहाँ पे पाया जाता है, नाइट्रोजन जो बेस है उसके ऊपर उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है साइटोसिन का। साइटोसिन क्या है, इसकी जो रिंग है उसके ऊपर क्या है, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 प्रेजेंट है। ठीक है। अब साइटोसिन से क्या हो जाए, ये NH2 क्या हो जाए, अलग हो जाए, प्रोसेस क्या कहलाएगी, डीएमिनेशन, यानी कि अमोनिया क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है। अमोनिया रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, अगेन ये कब होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी कि क्या है, ओ जो है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, इसके साथ में अटैच होके अमोनिया का निर्माण करेगी NH2 के साथ में, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंज आ जाएगा, साइटोसिन की जगह क्या बन जाएगा, यूरेसिल बन जाएगा। ठीक है। ऐसा इसीलिए होता है कि यहाँ पे 3 ही नाइट्रोजनिक क्षारक हैं जिनमें ऐसा होता है, एक साइटोसिन, एडिसिन, एडेनिन और गुआनिन। थाइमिन के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि थाइमिन के अंदर क्या है, थाइमिन के अंदर डीएमिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि थाइमिन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या है, अमोनिया प्रेजेंट ही नहीं होता, जो ये अमीनो ग्रुप है वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया 5 मिथाइल साइटोसिन का दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है, NH2 प्रेजेंट है, डीएमिनेशन की प्रोसेस हुई, तो उसके बाद में क्या बन गया, थाइमिन बन गया। ठीक है। अब उसके बाद में जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है एडिनिन का है, एडिनिन में भी क्या है, NH2 जो अमीनो ग्रुप है वो प्रेजेंट है, डीएमिनेशन की प्रोसेस होएगी, हाइपोजेंथिन का क्या होगा, निर्माण होगा। उसके बाद में जो ग्वानिन है उसमें क्या है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जैंथिन बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है डीएनए एल्केलाइजेशन का। तो डीएनए एल्केलाइजेशन क्या है, डीएनए की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होता है, एट द टाइम ऑफ द रेप्लिकेशन, तब क्या होता है, वहाँ पे क्या है, कुछ साइट्स हैं डीएनए में, जो नाइट्रोजनिक बेस पाए जाते हैं उनकी कुछ क्या है, साइट हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे साइटोसिन और ग्वानिन का एग्जांपल लिया है, थाइमिन और एडिनिन का एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि साइटोसिन और ग्वानिन जहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ग्वानिन पे क्या है, O6 और N7 साइट पाई जा रही है। O6 और N7 जो साइट है वो प्रेजेंट है। अब जो O6 और N7 जो साइट है, यहाँ पे क्या है, बहुत इजीली क्या हो जाता है, कोई भी एल्किल जो ग्रुप है वो आके क्या हो जाएगा, अटैच हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे O6 जो N7 साइट हैं ये क्या कहलाती हैं, मेजर ग्रुप कहलाती हैं, और बाकी की जो साइट हैं वो माइनर ग्रुप कहलाती हैं। मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप में क्या डिफरेंस है, तो मेजर जो ग्रुप है वहाँ पे जो O6 और N7 जो साइट है वहाँ पे अगर कोई एल्केलिक समूह आके जुड़ेगा तो वो क्या है, वहाँ पे ज़्यादा अटैचमेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए उसे मेजर ग्रुप कहा गया। बाकी जो अदर जो साइट हैं जैसे N3 है या फिर क्या है N1 है, तो यहाँ पे अगर कोई आके अटैच हो रहा है तो ये क्या है, ये बॉन्ड उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप में डिवाइड किया गया। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं मिथाइल फॉस्फोडाइएस्टर का। इसमें क्या है, फॉस्फोरस जो मिथाइल जो ग्रुप है वो फॉस्फेट समूह में जाके क्या है, अटैच हो रहा है, और उसकी अटैचमेंट की पोजीशन के आधार पे क्या है, R और जो S है वो आइसोमर्स होते हैं। ठीक है।
उसके बाद में बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेशन। बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है कि कुछ, पहली बात तो ये समझेंगे कि बेस एनालॉग है क्या। बेस एनालॉग इज जस्ट लाइक, जिनकी स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल क्या है, बेसिस के जैसी ही होती है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया 5 ब्रोमो यूरेसिल का। तो यहाँ पे 5 ब्रोमो यूरेसिल है और साथ में क्या है, थाइमिन दिखाई गई है। तो दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, लगभग क्या है, सेम है। सिर्फ थाइमिन के अंदर क्या है, CH3 जो समूह है वो अटैच है, और इसके अंदर क्या है, ब्रोमीन जो है वो अटैच है 5 ब्रोमो यूरेसिल में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर मोस्टली सेम है। अब 5 ब्रोमो यूरेसिल की क्या है, दो फॉर्म पाई जाती हैं, एक कीटो फॉर्म और एक क्या है, इनोल फॉर्म, ठीक है। अब जो इसकी जब DNA होता है तो उस पर क्या होता है, DNA पे जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो ये समूह क्या होते हैं, जस्ट लाइक क्या होते हैं, बेस के जैसे ही होते हैं। तो इसलिए रेप्लिकेशन में क्या है, कुछ कुछ साइड पे जाके क्या है, ये अटैच हो जाते हैं बेस की जगह पे, ठीक है। जो नाइट्रोजन बेस है उनकी जगह पे जाके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो ये 5 ब्रोमो यूरेसिल जो है वो जाके एडेनिन के साथ में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। कौन सी, इसकी कीटो फॉर्म, और जो इसकी इनोल फॉर्म है वो ग्वानिन के साथ में जाके क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मिसमैच बेस। मिसमैच बेस में क्या होता है कि जब DNA की सेम रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है तब क्या होता है, जनरली क्या है, एडेनिन को जुड़ना चाहिए एडेनिन को जुड़ना चाहिए थाइमिन के साथ, और ग्वानिन को जुड़ना चाहिए साइटोसिन के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या है, मिसमैच अटैचमेंट हो जाता है। जैसे A जुड़ गया C के साथ में और G जुड़ गया T के साथ में। तो ये क्या है, जनरली क्या करता है, रेप्लिकेशन एरर उत्पन्न करने का कार्य करता है। सेकंड जो टाइप का DNA डैमेज है वो है डबल बेस ऑल्ट्रेशन। डबल बेस ऑल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, पिरिमिडिन और प्यूरिन जो है डाइमर बन जाते हैं। ये होता किस लिए है, तो मे बी डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ UV रेडिएशन, यानी कि क्या है, डायरेक्ट अगर UV रेडिएशन का सामना हमारा DNA कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें इस तरह के डैमेज उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रेडिएशन के टाइप दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, UVA जो है वो 315 nm से 400 nm तक होती है, और ये क्या होती है, हमारे DNA के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होती, पुअर एफिशिएंसी की होती है। उसके बाद में UVB जो है 280 से लेके 315 नैनोमीटर तक होती है। मेनली क्या है, DNA के द्वारा अब्सॉर्ब की जाती है। UVC जो है वो 280 नैनोमीटर से कम की होती है, और क्या है, ओजोन या ऑक्सीजन के द्वारा क्या कर दी जाती है, अब्सॉर्ब कर दी जाती है, और जो डायरेक्ट हम हैं इसके इफेक्ट में नहीं आ पाते, ठीक है। जो तो जनरली जो कॉज उत्पन्न करेगी वो कौन सी होगी, UVB उत्पन्न करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, ये दो थाइमिन हैं जो पास पास क्या है, अटैच हैं DNA की स्ट्रक्चर के अंदर। तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, इस तरह से डाइमर बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, चेन ब्रेक। तो सिंगल एंड डबल चेन ब्रेक, दो टाइप के चेन ब्रेक हैं। या तो क्या है, DNA की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, या फिर क्या है, दोनों स्ट्रैंड ही क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। और ये होता किस लिए है, जनरली बाय रेडिएशंस, और जनरली ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है फ्री रेडिकल्स का, उसके द्वारा भी क्या हो सकता है, DNA डैमेज यानी कि चेन ब्रेक उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद में एग्जांपल आता है DNA क्रॉस लिंकिंग का। तो क्रॉस लिंकिंग जो है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है बिटवीन DNA टू DNA, ठीक है, यानी कि क्या है, DNA में ही क्या हो रही है, क्रॉस लिंकिंग हो रही है। क्रॉस लिंकिंग क्या है, यहाँ पे देखें इसके अंदर कि यहाँ पे बिटवीन जो DNA टू DNA क्रॉस लिंकिंग है उसका एग्जांपल देखें तो 2 टाइप की होती है, एक इंट्रास्ट्रैंड और एक इंटरस्ट्रैंड। इंट्रास्ट्रैंड के अंदर क्या है, यहाँ पे DNA के 2 जो नाइट्रोजनिक क्षारक हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जो बेस हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, एक सिंगल स्टैंड के ऊपर ही क्या है वो अवेलेबल है, और उनके बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जो इंटरस्टैंड क्रॉस लिंकिंग है उसमें क्या है, 2 अलग अलग जो स्टैंड हैं उनके बेस पेयर के बीच में क्या हो रही है, लिंकिंग हो रही है, ठीक है। वो अपने बॉन्ड तो तोड़ देंगे लेकिन उनके बीच में क्या हो रही है, इंटरलिंकिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड टाइप भी दे रखा है DNA
प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग, यानी कि बाहर से कोई प्रोटीन आके क्या हो गया है, डीएनए के नाइट्रोजनिक बेस के साथ में अटैच हो गया है और उसने क्या किया, जो दो नाइट्रोजनिक बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और क्या होगा, वो प्रोटीन क्या होगा, एक जो नाइट्रोजनिक बेस है उसके साथ में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है म्यूटेशन का। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन एक सडन हेरिटेबल चेंज है जो कि क्या है, आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी जाता है। यहाँ पे मैंने बताया कि म्यूटेशन इज चेंज इन जेनेटिक मटेरियल और ए रैंडम चेंज इन जीन और क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन ए न्यू ट्रेट। देयर आर टू टाइप ऑफ म्यूटेशन, फर्स्ट वन इज द पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकेंड इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या है, एक सिंगल बेस में क्या आ रहा है, ऑल्ट्रेशन आ रहा है, जैसे यहाँ पे थाइमिन था उसके साथ में क्या हो गया है, साइटोसिन अटैच हो गया है, तो ये क्या है, ये पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है साइलेंट म्यूटेशन, जो कि क्या है, साइलेंट म्यूटेशन का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आप डायग्राम के अंदर देखें कि वहाँ पे क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, न्यू म्यूटेशन। न्यू म्यूटेशन की स्टेज में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, लाइसिन का निर्माण हो रहा है। लेकिन साइलेंट म्यूटेशन के में क्या है, डीएनए के जो बेस पेयर हैं उनमें तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फिर आगे एमआरएनए जब बन रहा है तो उसके बेस पेयर भी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन क्या है, नॉर्मल वाले से डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जो अमीनो एसिड है वो क्या है, वो लाइसिन ही बन रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव क्या है, बाहर किसी भी लक्षण के रूप में तो दिखाई देता नहीं, तो इस वजह से इसे क्या कहा गया जाता है, साइलेंट म्यूटेशन ही कहा जाता है। नॉर्मल ही लगेगा हमें, बाहर से देखने पे कोई भी जो प्लांट है या कोई भी जो एनिमल है वो क्या है, उसमें किसी प्रकार का चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है डीएनए की उसमें क्या हो जाएगा, चेंज उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप है वो है मिससेंस। मिससेंस के अंदर क्या है, एक ऐसे कोडोन का निर्माण हो जाता है जो कि क्या होता है, स्टॉप कोडोन होता है, जिससे आगे क्या हो जाती है, सारी रिएक्शन ही क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो इस वजह से इसे क्या कहा गया है, नॉन सेंस म्यूटेशन कहते हैं, जिसमें स्टॉप कोडोन का निर्माण होता है, वो कैसी है, वो नॉन सेंस जो है म्यूटेशन है। मिस सेंस के अंदर ये होता है कि क्या है, जो बेसिक लाइसिन बन रहा था उसके में क्या है, चेंज आ जाता है। जैसे यहाँ पे 2 टाइप दिए गए हैं, एक जगह क्या बन रहा है, आर्जिनिन बन रहा है और एक तरफ क्या बन रहा है, थुरिन बन रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, थ्रायोनिन बन रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो लाइसिन है वो नहीं बन के क्या बन रहे हैं, अदर अमीनो एसिड का निर्माण हो रहा है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, मिस सेंस जो म्यूटेशन है वो कहा जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर जैसे नीचे एग्जांपल में दिखाया गया है कि हर 3 कोडोन से क्या बन रहा है, हिस्टोन प्रोटीन बन रही है, हिस्टोन जो अमीनो एसिड है उसका निर्माण हो रहा है, लेकिन क्या है, बीच में क्या है, एक ए अटैच हो गया, एक एडिनिन आके क्या हो गया, उसका डीएनए की जो बेस है उसमें क्या है, एक ए का क्या हो गया, इंसर्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, फिर हिस्टोन 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 प्रोटीन तो रेगुलर बन ही रही थी, लेकिन क्या है, बीच में क्या हो गया, एक बेस पेयर एक्स्ट्रा होने की वजह से पूरे जो कोडोन का सिस्टम है वो बिगड़ गया, और उसके बाद में क्या है, जो आगे बनने वाली जो अमीनो एसिड है वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, जिससे क्या है, बहुत बड़ा जो चेंज है वो देखने को मिलता है। ठीक है। अब फ्रेम शिफ्ट जो म्यूटेशन है वो क्या होता है, जनरली बहुत ज़्यादा जो होता है इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि क्या है कि बीच पूरा जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और अगर यही जो बेस है वो क्या है, फर्स्ट में जाके जुड़े तो पूरी जो आगे बनने वाली जो अमीनो एसिड्स हैं वो सब चेंज हो जाती हैं, जिससे क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है, और ज़्यादातर क्या है, ऐसे म्यूटेशन में क्या है, सर्वाइव करना भी क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो ये था आज का टॉपिक, टाइप ऑफ म्यूटेशन एंड डीएनए डैमेज। थैंक यू।